हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अनदर वीडियो कॉमर्स विद्यार्थी। आई होप, उम्मीद करता हूँ बहुत बेहतर होंगे। तो देखिए, डे नंबर 9 हम अब डिस्कस करने चल रहे हैं। 8 दिनों के अंदर हमने आपको इतना पढ़ा दिया है कि जिसमें आपकी चीजें आपको समझना आ चुका होगा, मतलब आ रहा होगा। डे नंबर 9 के अंदर हम लोग बात करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। इंडिया का एक ऐसा यूनिक मेथड जो आपको किसी और प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलने वाला है। तो समझने के लिए शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। आज आपको पल भर में आपको सिर्फ 10-15 मिनट के अंदर पूरा गुडविल सॉल्व करना सिखा देंगे। तो चलिए सीखते हैं और देखते हैं और जानते हैं कि ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा डे नंबर 9 के अंदर। ठीक है, तो चलिए फटाफट बढ़ते हैं आगे। और हम लोग बात करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के अंदर। आपको याद रखना, गुडविल जो होती है, जो गुडविल होती है बेसिक तरह से दो जगह पाई जाती है। ठीक है, ये दो जगह पर आपको मिलती है। एक मिलती है बैलेंस शीट के अंदर, जिसको हम लोग बोलते हैं इनसाइड बैलेंस शीट। ठीक है, इनसाइड बैलेंस शीट मिलेगी या मिलेगी एडजस्टमेंट में। कहाँ मिलेगी आपको? एडजस्टमेंट में। कहाँ मिलने वाली सर? एडजस्टमेंट, जिसको हम लोग आउटसाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? आउट, आउटसाइड बैलेंस शीट। ठीक है, अब दिमाग में क्या रखना है, जो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल है इन्हीं दो चीजों पे टिका हुआ है। अगर गुडविल बैलेंस शीट के अंदर होगा तो क्या ट्रीटमेंट किया जाएगा, अगर वही गुडविल बैलेंस शीट के बाहर होगा तो क्या ट्रीटमेंट किया जाएगा। इसी के ऊपर हमको ध्यान देना है और ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, तो बेसिक तौर पर अगर हम बात समझे कि अगर बैलेंस शीट के अंदर गुडविल है तो हमको पहली चीज क्या ध्यान रखनी है कि वो किस साइड में है, मतलब वो एसेट्स के साथ है कि वो दूसरा लाइबिलिटी के साथ है। अगर गुडविल एसेट के साथ है तो एसेट्स का बैलेंस क्या होता है? एसेट्स का बैलेंस होता है बाबू, बैलेंस होता है एसेट्स का डेबिट, और लाइबिलिटी का बैलेंस होता है क्रेडिट। मतलब यहां पर इस चीज को आपको समझना होगा कि एसेट्स का बैलेंस क्या होता है। ठीक है, क्रेडिट बैलेंस हो, सॉरी, लाइबिलिटी का क्रेडिट होता है, एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है। जब इसको हम करते हैं राइट ऑफ, क्या करते हैं सर? राइट ऑफ। राइट ऑफ का मतलब तो चीजों को खत्म करना। जब इसको राइट ऑफ करेंगे तो राइट ऑफ करने के बाद ये क्रेडिट क्या कन्वर्ट हो जाता है सर? ये क्रेडिट कन्वर्ट हो जाएगा आपका डेबिट में। ठीक है, अगर एसेट साइड में है, इसको राइट ऑफ करेंगे, राइट ऑफ का मतलब होता है खत्म करना, तो ये राइट ऑफ होकर क्या हो जाएगा? डेबिट से क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। तो इसकी एंट्री जो बनने वाली है वो आपको समझना होगा। अब गुडविल मेरा डेबिट में, तो एंट्री क्या होगी? गुडविल अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, पुराने पार्टनर को पुराने रेशियो में बांट दिया जाएगा। ठीक है, ठीक। अगर देखो, बेसिक तौर पर आपको पता, लायबिलिटी गुडविल साइड में नहीं होती है। इन द बाय द वे किसी का केस में मिल गया तो उसके लिए आपको मैंने बता दिया। बेसिक तौर पर पता, गुडविल हमेशा एसेट साइड में होती है। एसेट्स का बैलेंस होता है डेबिट, राइट ऑफ करेंगे क्रेडिट। मतलब गुडविल मेरा क्रेडिट हो गया, क्या लिखेंगे? टू गुडविल। क्या लिखेंगे सर? टू गुडविल। ठीक है, किसको मिलेगा? पुराने पार्टनर को, तो लिखेंगे एस कैपिटल अकाउंट, जो भी पुराना पार्टनर आपके पास होगा, बीस कैपिटल अकाउंट। ठीक, टू गुडविल। वही सेम चीज, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, पुराने पार्टनर को पुराने रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ? चलिए, मैंने क्या बताया, गुडविल दो जगह पर आपको मिलती है सर। एक बैलेंस शीट के अंदर मिलती है, एक बैलेंस शीट के बाहर मिलती है। बैलेंस शीट के अंदर जो गुडविल मिलेगी उसको ध्यान रखना है कि एसेट साइड में है कि लाइबिलिटी साइड में है। अगर एसेट साइड में होगा तो राइट ऑफ करना है, लाइबिलिटी में होगा तब भी राइट ऑफ होगा एट द टाइम ऑफ एडमिशन। ठीक है, जब हम राइट ऑफ करेंगे तो वहां पर क्या करना है हमको, जो भी एसेट्स है, देखो एसेट साइड में है तो गुडविल हमारा एसेट्स ही होता है, सबको पता, दुनिया को पता है। ठीक है, कि एसेट्स का बैलेंस क्या होता है? डेबिट बैलेंस होता है। राइट ऑफ करेंगे तो क्रेडिट हो जाएगा। तो टू गुडविल हो गया हमारा, किसको मिलेगा? ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। तो लिखेंगे ओल्ड पार्टनर का नाम, जैसे ए और बी है, एस कैपिटल अकाउंट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू गुडविल हो जाएगा ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो।
बाय द वे इन द केस मान लीजिए कहीं आपको गुडविल लायबिलिटी साइड में नजर आ जाता है तो उसको भी राइट ऑफ ही करना है क्योंकि पुराने पार्टनर को ही दे दिया जाएगा। तो यहाँ पर गुडविल आपको पता है लायबिलिटी बैलेंस क्रेडिट होता है, राइट ऑफ होगा तो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। गुडविल डेबिट होगा तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये पहली कंडीशन है, ठीक, ये पहली कंडीशन है। अगर लिखा है अपेयरिंग इन द बुक्स तो ये दोनों में से कोई एक चीज आपकी काम करने वाली है। इस पे अपेयरिंग इन द बुक्स और नॉट अपेयरिंग इन द बुक्स की कहानी में थोड़ा सा बदलाव आपको नजर आने वाला है, जिसे हम लोग बोलते हैं एडजस्टमेंट कैपिटल, ठीक है, इसको हम बोलते हैं नॉट अपेयरिंग द बुक्स। इसके अंदर पहले तीन केस देखना होगा। पार्टनर आपका जो आता है वो कुछ लेके आ गया, इसके लिए ब्रिंगिंग कैश, जब अपने साथ कुछ लेके आए तो हम लोग बोलते हैं ब्रिंगिंग कैश, ठीक है, ठीक। अगर कुछ लाता है कुछ नहीं भी लाता है तो बोलते हैं पार्टली इन कैश, और जब कुछ नहीं लेके आ गया तो क्या बोलेंगे, नॉट ब्रॉट इन कैश। तीन चीजें हैं, ठीक है। तीन तरीके के रिश्तेदार आपके आते हैं ना, एक आते हैं झोला झोला भर भर के लेके आते हैं, दूसरे आते हैं कभी कुछ लाते हैं कभी कुछ नहीं लाते हैं, और तीसरा रिश्तेदार आता है जिसको देखते हैं आप गेट से गालियां देना चालू करते हो, लो आ गए फिर से खाने के लिए फ्री में। तो ऐसा जो रिश्तेदार आता है वो होता है हमारा नॉट ब्रॉट इन कैश, ठीक है, हमेशा पहुंचे रहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा नॉट ब्रॉट इन कैश है। ब्रिंगिंग कैश के अंदर हमको सिचुएशन देखनी होती है सर कि पार्टनर रिटेन कर रहा है कि पार्टनर विथड्रॉ कर रहा है। अगर पार्टनर रिटेन करेगा तो रिटेन में एंट्री ए और एंट्री बी दो एंट्री पास कर देते हैं, मतलब रिटेन के टाइम पे आपको दो एंट्रीज बनानी होती है। विड्रॉ करेगा एंट्री ए भी बनेगा बी भी बनेगा और सी, मतलब विड्रॉ के टाइम पे आपको तीन एंट्री प्रिपेयर करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक। एट द टाइम ऑफ ब्रिंगिंग कैश, जब ब्रिंगिंग कैश होगा तो रिटेन कर रहा है विड्रॉ कर रहा है, रिटेन करेगा तो दो एंट्री पास करते हैं, विड्रॉ लिखा है क्वेश्चन में तो तीन एंट्री। सवाल में कुछ नहीं बोला, ब्रिंगिंग कैश है तो रिटेन की एंट्री करके तो छोड़ देनी है, ठीक है। अब बात करते हैं पार्टली इन कैश के बारे में, ठीक। पार्टली इन कैश में पहले आपको देखना पड़ता है कि कुछ लाया कि कुछ नहीं लाया, मतलब ब्रिंगिंग कैश है कि नॉट ब्रॉट इन कैश है। ब्रिंगिंग कैश होगा तो क्या होगा, रिटेन और विड्रॉ होगा। नॉट ब्रॉट इन में क्या होगा, तो देखेंगे रिटेन में दो एंट्री पास होती है, विड्रॉ में तीन, और नॉट ब्रॉट इन में एक एंट्री पास होती है सिर्फ इंडिविजुअल, जिसको हम लोग डी एंट्री के नाम से जानते हैं, ठीक है। नॉट ब्रॉट इन की एक एंट्री पास होती है जिसको हम लोग डी एंट्री के नाम से जानते हैं, ठीक। अब इस सर एंट्री ए बी सी है क्या, एंट्री ए बी सी या डी है क्या, तो एंट्री ए बी सी डी आज हम आपको सिखाएंगे और पढ़ाएंगे गुडविल की एबीसीडी। गुडविल की एबीसीडी आप देखेंगे, गुडविल की एबीसीडी देखेंगे सर, गुडविल की एबीसीडी। गुडविल की एंट्री ए जो होती है वो होती कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल पीएफजी, और करके इसको लिखा जा सकता है जब नया पार्टनर अपने साथ गुडविल के अलावा कैपिटल भी लेके आता तो यही एंट्री हो जाती, कैश या बैंक दोनों लिख सकते हो, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट टू पीएफजी टू न्यू पार्टनर कैपिटल, मतलब जो नया पार्टनर आया कैपिटल लेके उसका नाम, ठीक है। मान लो एक्स लेके आ रहा है एक्स कैपिटल, ठीक। इन दोनों को जोड़ के यहां दिखा देंगे, एंट्री ए है। एंट्री बी, एंट्री बी क्या होगा सर, अब कैश अकाउंट टू पीएफजी है, जितने अमाउंट के साथ पीएफजी मेरा क्रेडिट हुआ उतने के साथ नेक्स्ट में पीएफजी डेबिट होगा, तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर को मिलेगा। ओल्ड पार्टनर मान लो मेरा ए है, ए इज कैपिटल, बी है तो बी इज कैपिटल, बट किस रेशियो में, सैक्रिफाइज रेशियो में। ओल्ड पार्टनर को मिलेगा बट प्रीमियम फॉर गुडविल सैक्रिफाइजिंग रेशियो में मिलेगा, ठीक है। आगे एंट्री सी, एंट्री सी बनेगी जितने अमाउंट साथ आपने इनको क्रेडिट किया उतने के साथ इनको डेबिट कर देना सी में, तो लिखेंगे एस कैपिटल अकाउंट डेबिट 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू
कैश या बैंक, जो भी आपको अच्छा लगे। ठीक है, तो एंट्री क्या है, कैश अकाउंट डेबिट टू पीएफजी, पीएफजी अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर, ओल्ड पार्टनर अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। ठीक है, ये एंट्री एबीसी है। एंट्री डी क्या होगी, अब देखो जब भाई कुछ लेके नहीं आओगे तो एंट्री डी बनेगी। एंट्री डी जो बनने वाली है उसमें हम लोग लिखते हैं न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर। और ये भी बटेगा किस रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। न्यू पार्टनर कैपिटल करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर हमारी डी एंट्री है। एबीसीडी सुने, गुडविल की एबीसीडी क्या है, गुडविल का ए क्या है, कैश अकाउंट डेबिट टू पीएफजी, बी क्या है, पीएफजी अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर, ओल्ड रेशियो, सी क्या है, ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, डी क्या है, न्यू पार्टनर कैपिटल का न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो ये हमारे क्या है सर, ये चार एबीसीडी याद रखनी है बस। अगर आपको चारों एबीसीडी याद हैं तो सवाल लगाना आपके लिए आसान होने वाला है। ठीक है, तो ये सबसे यूनिक मेथड है, सबसे छोटा मेथड है। अगर आपने इसको ग्रैब कर लिया तो आपके बोर्ड्स के नंबर पक्के हैं। ठीक है, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, ये वन ऑफ द बेस्ट मेथड होने वाला है। ठीक है, सबसे आसान सबसे इजीएस्ट मेथड है। तो चलिए इस पे सवाल लगाते हैं फटाक से। आगे हम लोग बात करते हैं अब सवाल के बारे में। थोड़ा सा कुछ लोग बीच में आ गए थे बच्चे मिलने के लिए, तो चलिए अब सवाल के बारे में बात करते हैं, सवाल को समझते हैं। जैसे लिखा एबी पार्टनर है, प्रॉफिट शेयर रेशियो इनका 3:2 का है। इनकी जो कैपिटल है वो 1,80,000 रुपए और 1,40,000 रुपए है। एक्स को एडमिट किया एज अ न्यू पार्टनर, 67,500 एज अ गुडविल एंड 1,50,000 एज अ कैपिटल। और सवाल में रिटेन भी बोल दिया है, अगले फेज में विड्रॉ भी बोल दिया है। मतलब यहां पर हमको दोनों करना है। तो एंट्री हमारी क्या होती है हमको याद है, एंट्री याद करोगे तभी सवाल लगेगा। कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, तो प्रीमियम फॉर गुडविल कितनी थी, 67,500। और टू एक्स कैपिटल, एक्स की कैपिटल भी थी 1,80,000। दोनों का टोटल कर देंगे 2,17,500 आ गया। ठीक, सॉरी, ठीक है। आगे अब इसी पीएफजी को हमको क्रेडिट करना होगा, डेबिट करना होगा। जितने क्रेडिट है तो लिखेंगे पीएफजी अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीस कैपिटल, 67,500। अब इसको आपको बांटना है सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। सैक्रिफाइसिंग रेशियो आपको निकालना पड़ेगा। नया पार्टनर 1/4 के लिए 1 - 1/4 करेंगे 3/4 आएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो नया रेशियो आएगा। तो हमको यहाँ पर जो सैक्रिफाइस जाएगा वापस से ही आ जाएगा, तो इसको हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो आएगा ये 40,500 एंड 27,000। ठीक, तो एंट्री ए और एंट्री बी यहाँ हो गई। अब विड्रॉ का केस है, तो विड्रॉ के केस में एंट्री ए और एंट्री बी, मतलब एंट्री ए बी दोनों सेम रहेगी पहले दूसरी, खाली विड्रॉ में जितने अमाउंट साथ इन्होंने क्रेडिट हुआ उतने के साथ डेबिट हो जाता है। तो एंट्री सी कर देंगे अगर, तो लिखेंगे एज कैपिटल अकाउंट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, ये पहला केस है सिंपल सा। ठीक, तो समझ में आ गया होगा आई होप। मैंने यहाँ पर एंट्री सी पास कर दी, एंट्री ए आपकी यहाँ पर है, एंट्री बी भी आपकी यहाँ पर है। ठीक, कोई दिक्कत, समझ में आया। आसान सवाल आते हैं, बहुत टिपिकल नहीं है, बस एंट्री याद तो खेल खल्लास। अब देखो दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, लिखा है बी और सी पार्टनर है, प्रॉफिट शेयर रेशियो 4:3 का है। 1/4 के लिए नए पार्टनर को एडमिट कर रखा हुआ है। बोला एक्वायर फ्रॉम 3:4 के रेशियो में। देखो जब कभी भी एक्वायर दे देगा मतलब हमारा सैक्रिफाइसिंग 3:4 के रेशियो में आएगा। डी ब्रॉड 1,80,000 एज अ कैपिटल एंड 42,000
ठीक है। अब यहाँ पर डी है 1,80,000 कैपिटल आ रहा है, 42,000 रुपये उसकी गुडविल है, ठीक है। और आपको उसकी सिर्फ एंट्री करनी है। सवाल में कुछ नहीं बोला है कि आपको मतलब रिटेन की एंट्री करनी है विड्रॉ की, तो आप रिटेन की एंट्री सिंपली कर लीजिए। एंट्री आपकी क्या होती है सर रिटेन की, आपको पता है, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, पूरा लिखा जाता है, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पर ठीक, और टू न्यू पार्टनर कैपिटल, तो डी इज कैपिटल यहाँ लिखा जाएगा। तो डी की कैपिटल कितनी है 1,80,000, ठीक है। पीएफजी कितना है 42,000, इनका टोटल कर देंगे हो जाएगा 2,22,000, ठीक, ये हो जाएगा। पीएफजी जितने के साथ क्रेडिट होगा उतने के साथ डेबिट करेंगे, तो लिखेंगे पीएफजी अकाउंट डेबिट टू बी और सी, दो पार्टनर है, तो लिखेंगे टू बीज कैपिटल टू सीज कैपिटल, ठीक। तो बी की कैपिटल हमारी कितनी है, पहले इसको 42,000 लिखेंगे और इसको बांट देंगे, ठीक है, 4:3:4 के रेशियो में। 42,000 इंटू 3/7, 7 7 6 6 18, तो इनका आएगा 18,000, 6 24,000, ठीक। तो ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। जब कुछ नहीं बोलेगा तो सिंपल ट्रीटमेंट, जब बोलेगा तो ट्रीटमेंट का बदलाव होगा। ये नॉट अपेयरिंग द बुक्स की सिचुएशन है, ठीक। अब ये सारे सवाल आपको फिर से लगाने हैं, प्रैक्टिस, जो नहीं आएगा पूछ सकते हो। अगर गुडविल अपीयरिंग द बुक्स होगा तो एंट्री क्या होगी, मैंने आपको पहले ही समझा दिया कि गुडविल दो जगह मिल सकती है, बैलेंस शीट के अंदर या ठीक है, बैलेंस शीट के अंदर मिलेगी, एसेट्स या लायबिलिटी साइड। बेसिक तौर पे एसेट साइड ही होता है, कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि गुडविल हमारा एसेट्स होता है, इंटेंजिबल एसेट्स होता है, ठीक है। तो इसको वही लेके चलने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पर समझो लिखा हुआ है गुडविल अपीयरिंग द बुक्स का क्वेश्चन है, ठीक। अब जब रहेगा बैलेंस शीट के अंदर रहेगा, एसेट साइड होगा, एसेट साइड होगा तो एसेट्स डेबिट बैलेंस होता है, राइट ऑफ करेंगे तो क्रेडिट हो जाएगा, गुडविल क्रेडिट होगा, तो एंट्री क्या होगी, ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो एंट्री बनेगी, पहले ही आपको बता दिया। सवाल इसके किस तरीके से आएंगे, जैसे ये है आरती भारती पार्टनर है, इनका 3:2 का रेशियो है, सारथी को एडमिट किया था न्यू पार्टनर 2:1, ये हमारे लिए मतलब नहीं है। सारथी ब्रॉट 1 लाख शेयर ऑफ गुडविल, 1 लाख रुपए गुडविल लेके आ रहा है, ठीक है। इसका अलग ट्रीटमेंट होगा जो लेके आएगा, बट भारती का जो गुडविल है 60,000, इसका ट्रीटमेंट अलग होगा। उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, ओल्ड पार्टनर, तो ओल्ड पार्टनर कौन है, ठीक है, आरती और भारती, तो यहां लिखेंगे आरती एस कैपिटल अकाउंट, भारती बीस कैपिटल अकाउंट टू गुडविल हो जाएगा, क्योंकि ये गुडविल सिर्फ आरती और भारती ले सकते हैं, 60,000 है, और किस रेशियो में, 3:2 के रेशियो में, ठीक है। तो यहाँ 3:2 के रेशियो में इसका बंटवारा हो जाएगा और ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो अपीयरिंग द बुक्स में बहुत दिमाग नहीं लगाना है, नॉट अपीयरिंग द बुक्स वाला ही आपके लिए कठिन बनने वाला। तो ये सवाल आप खुद करेंगे, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अगले वीडियो के अंदर हम कंसेप्ट ऑफ रेवोल्यूशन पढ़ने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू एवरीवन।